भारत में दो ही बापू मशहूर रहे हैं, मोहनदास और आसाराम। दोनों के पास भीड़ की शक्ति थी, लोग दोनों के सानिध्य के लिए तरसते थे और दोनों में ही सिंहासन हिलाने की ताकत थी। पर अफसोस, किस्मत ने दूसरे का ज्यादा साथ नहीं दिया। खैर, लौटते हैं अपने मूल प्रश्न पर कि आखिर महात्मा गांधी की मौत का कारण हाथी कैसे रहा। दरअसल महात्मा गांधी का निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ था। उनकी मौत का प्रमुख कारण हाथी की बंदूक द्वारा किया गया एक हमला था। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो महात्मा गांधी की मृत्यु से संबंधित हैं। तारीख थी 30 जनवरी 1948। स्थान दिल्ली का बिरला हाउस, जहाँ वे रहते थे। उन पर हमला करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, नाथूराम गॉडसे, जिन्होंने गांधी जी के पास हाथी की बंदूक की 4 गोलियां चलाई। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया हुआ था और उन्होंने यह स्पष्ट रूप से घोषित भी किया था कि वह कभी भी अपनी हित रक्षा के लिए नहीं उठाएंगे कोई भी हथियार। इसके बावजूद उनके द्वारा किए गए हमले ने उनकी जीवन कला को समाप्त कर दिया। महात्मा गांधी के अंतिम शब्द हे राम थे, जो उन्होंने गॉडसे की गोलीबारी के समय कहा था। ये शब्द उनकी मृत्यु के बाद अधिक चर्चा में बने हुए थे। गांधी जी की मृत्यु के बाद गॉडसे को उनकी भूल की वजह से फांसी हो गई। उसकी मृत्यु 15 नवंबर 1949 को हुई थी। 20 जनवरी 1948 को जब उनकी हत्या का पहला प्रयास किया गया, उसके बाद से अगले 10 दिनों तक उन्होंने अपनी बातचीत, पत्रों और प्रार्थना सभा के भाषणों में कम से कम 14 बार अपनी मृत्यु का जिक्र किया था, जैसा कि उन्हें पहले आभास हो चुका हो। 21 जनवरी को उन्होंने कहा, अगर कोई मुझ पर बहुत पास से गोली चलाता है और मैं मुस्कुराते हुए दिल में राम नाम लेते हुए उन गोलियों का सम्मान करता हूँ तो मैं बधाई का पात्र हूँ। अगले दिन उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य होगा अगर ऐसा मेरे साथ होता है। महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद पूरे राष्ट्र में शोक की लहर थी। अब ये जान लीजिए कि आखिर गांधी जी की हत्या क्यों की गई। दरअसल गांधी जी के हत्यारे और उनके समर्थकों ने कई तर्कों पर हत्या को उचित ठहराने की कोशिश की। जी हाँ, गांधी जी ने मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य के विचार का समर्थन किया था। एक तरह से वह पाकिस्तान के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। कश्मीर में पाकिस्तानी आक्रमण के बावजूद गांधी जी ने भारत सरकार को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए की राशि जारी करने के लिए मजबूर करने के लिए उपवास किया। मुसलमानों को जो झारूपन गांधी जी की तुष्टीकरण की नीति का परिणाम। वर्ष 1934 को शुरू होकर इस 14 वर्षों की अवधि में लगभग 6 बार गांधी जी को मारने का प्रयास किया गया था। इसके लिए गांधी जी ने कई बड़े काम किए, जिसमें से उनका जेल जाना भी रहा। गांधी जी कुल मिलाकर 11 बार जेल गए। उनका राजनीतिक जीवन करीब 60 साल का था। 5 बार दक्षिण अफ्रीका जेल गए। हिंदुस्तान में 3 दिन के भीतर 4 बार जेल गए। जेल की असहनीय यातनाओं के सारे किस्से दक्षिण अफ्रीका से थे। गांधी जी बहुत बड़े बैरिस्टर भी थे। हिंदुस्तान की जेलों में गांधी जी को राजा महाराजाओं की तरह रखा जाता था। खुद की रसोई, नौकर, पीए, सेक्रेटरी सब मुहैया कराए जाते थे। जेल में रहने और अनशन करने के लिए गांधी जी मशहूर थे। अब हम आपको बताते हैं गांधी जी के बारे में कुछ रोचक ऐसे तथ्य जो आपने अभी तक नहीं सुने होंगे। जैसा कि इतिहास में लिखा है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। हालांकि इस पर अभी भी बहस बनी हुई है। महात्मा गांधी के जन्मदिन को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी ने टाइम मैगजीन में भी जगह बनाई हुई थी। जी हाँ, 1930 में उन्हें टाइम मैगजीन मैन ऑफ द ईयर के रूप में भी मान्यता दी गई थी। इसके अलावा तमिलनाडु के मदुरई में स्थित गांधी संग्रहालय में महात्मा गांधी के खून के सने कपड़े जो उन्होंने हत्या के समय पहने हुए थे, प्रदर्शन के लिए आज भी रखे हुए हैं। वो फुटबॉल के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने 2 फुटबॉल क्लब भी बनाए थे। जोहान्सबर्ग और प्रिटोरिया में एक उनके फुटबॉल क्लब भी हैं। गांधी जी की शादी बतागे 13 साल की उम्र में ही हो गई थी और शादी के बाद उनके पहले बच्चे की मृत्यु ने उन्हें बाल विवाह के प्रबल विरोधी बना दिया। उनकी मृत्यु के 21 साल बाद ब्रिटेन जिस देश के खिलाफ उन्होंने कड़ी लड़ाई लड़ी, उसने सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया।
इसके अलावा भारत के बाहर लगभग 48 सड़कें हैं जिनका नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा हुआ है। बता दूं, महात्मा गांधी शुद्ध शाकाहारी थे और उन्होंने अपना आहार कच्ची सब्जियां, दही, फल, बीज, बकरी का दूध और मेवे जैसी चीजों तक ही सीमित रखा। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में बोयर युद्ध